प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग बिहार एसएससी, सिपाही इत्यादि के परीक्षाओं को देखते हुए बायोलॉजी से क्वेश्चन उठा रहे हैं। बायोलॉजी से क्वेश्चन बिहार एसएससी में काफ़ी पूछेगा और सिपाही के लिए क्वेश्चन भी बहुत उपयोगी होगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी से शरीर क्रिया विज्ञान से क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन होगा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां हैं? पहला है 210, दूसरा चॉइस 206, तीसरा 202 और चौथा 200। तो मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या है 206 हड्डी। इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर का बी नंबर हो गया। तो मनुष्य के हड्डियों में, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना? 206। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या है लगभग 300 और यही हड्डी आपस में जुड़ करके जब वयस्क होने पर 206 हड्डियां हो जाती है। तो नवजात में अगर पूछेगा कि हड्डी की संख्या कितनी, तो ये हो जाएगा आपको 300, यानी 2 का सी हो गया। चलिए दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां माने हड्डी। मनुष्य के खोपड़ी का रहा है, खोपड़ी को लिखा जाता है स्कल। तो मनुष्य के खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है, यानी ए नंबर चॉइस हुआ। कैसे कैसे होता है सो देख लीजिए। ये कहलाता है कपाल, यानी क्रेनियम। तो कपाल में होता है 8 हड्डी, चेहरा में 14, ऐसे चेहरा 14, और दोनों कान में मिलाकर के दोनों कान में 6 हड्डी, और एक हड्डी होता है हाइवाइड, 1 हड्डी। तो 14, 8, 22, 6, 28, अब एक 29 हड्डी। यही 29 हड्डी। कभी कभी कपाल वाला पूछता है कि कपाल में कितनी हड्डियां? तो 8, चेहरा में 14, दोनों कान में 6 और हाइवाइड 1। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 का हो गया ए। 4 में है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है, 12 जोड़ी पसलियां होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 जोड़ी पसलियां ना। इसका आंसर ए हो गया। तो इसमें देखिए 1 से 7 जोड़ी जो है हड्डी, 1 से 7 जोड़ी, वो कहलाता है ट्रू रिब, सत्य पसली, ट्रू रिब। 1 से 7 जोड़ी जो हुआ ट्रू रिब कहलाएगा। 8 से 10 जोड़ी ये होता है फॉल्स रिब, मतलब असत्य पसली। और 11 से 12 जोड़ी ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है, फ्लोटिंग रिब्स। इस तरह से भी करके क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन अंदर से निकालता है। तो 4 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? पहला चॉइस नाखून, दूसरा जबड़ा, तीसरा स्टेपस, चौथा नाक। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, ये कान की हड्डी है, कान की हड्डी, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी। अब एक चीज कि कान में 3 हड्डियों का एक समूह होता है जिसका शॉर्ट नाम है MIS, यानी मिस का मतलब एम से होता है मैलियस, आई से इंकस, ए से स्टेपस या स्टेप्स बोलते हैं।
मैलियस होता है हथौड़ा जैसा, हथौड़ा में हैमर शेप्ड, हैमर शेप्ड। इंकस होता है कांटी जैसा, एनविल शेप्ड बोलते हैं, एनविल शेप्ड, कांटी जैसा। और स्टेपस होता है स्टीरप शेप्ड, STIRRUP, स्टीरप माने घोड़े के नाल जैसा, स्टीरप माने घोड़े का नाल। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्टेपस का बनावट कैसा होता है, तो घोड़े के नाल जैसा। और हड्डियों का 3 समूह जो कान में पाया जाता है, उसका नाम है ईयर ओसाइकिल, इसको कहते हैं ईयर ओसाइकिल। पूछेगा कि ईयर ओसाइकिल में कितनी हड्डियां होती है, तो 3 हड्डी। और क्रम इसका क्या है, तो मिस, मैलियस, इंकस और स्टेपस। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, और ये जांग की हड्डी है, यह जांग की हड्डी। फीमर होता है जांग की हड्डी, सबसे लंबी हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी वही स्टेपस हो गया। तो आंसर हो जाएगा जांग की हड्डी यानी फीमर, डी नंबर, डी हो गया। चलिए 6 नंबर हो गया क्वेश्चन। 7 नंबर में, 7 में है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अब देखिए टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो ये मिलता है टांग में, यानी बी नंबर चॉइस हुआ, बी नंबर में है टांग। अब देखिए पैर में, पैर कहीं टांग, पैर में यानी लेग में 2 हड्डी है, टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला। तो पूछता है कि टिबिया फिबुला किससे संबंधित है, तो पैर की हड्डी। और हाथ में होता है रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, ये हाथ की हड्डी है। तो टिबिया फिबुला पैर में और रेडियस अल्ना हाथ में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। दांत में और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है मुख्य रूप से, तो कैल्शियम और फास्फोरस। सबसे अधिक मात्रा होता है कैल्शियम का, दांत या हड्डी में सबसे अधिक कौन सा होता है, सबसे अधिक कैल्शियम। चलिए 8 नंबर हो गया, सी नंबर चॉइस, 8 का हो गया सी। 9 नंबर, 9 में है कि अस्थियों एवं पेशी को आपस में जोड़ता है। अस्थियों, अस्थि माने हड्डी, अस्थि हुआ बोन, और पेशी माने मसल्स, बोन एवं पेशी यानी मसल्स, यानी कि बोन टू मसल्स, ये जोड़ता है टेंडन, टेंडन, इसको हिंदी में कहते हैं कंडरा। तो टेंडन का काम है बोन टू मसल्स जोड़ना, और अस्थि को अस्थि, अस्थि माने बोन, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला यह है लिगामेंट, लिगामेंट, इसको स्नायु कहते हैं, स्नायु। तो बोन टू बोन लिगामेंट, और बोन टू मसल्स टेंडन। ये पूछते रहता है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अस्थि एवं पेशी को जोड़ता है टेंडन, यानी बी नंबर चॉइस। चलिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखेंगे। 10 में है
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जन्म लेते हैं? देखिए, मनुष्य का पूरा दांत का सेट है 32, लेकिन 20 दांत जो है वो टूट करके पुनः जन्म लेता है। तो 2 बार जन्म लेने वाला दांत कितना हो गया? 2 बार जन्म लेने वाला दांत 20 हो गया। ऐसे मनुष्य का जो अस्थाई दांत होता है उसकी संख्या कितना है? 32। और मनुष्य के जीवन काल में कुल दांत, मनुष्य के जीवन काल में कुल दांत आपका 52 हो जाएगा। चलिए, 32 जो अस्थाई हो गया, आप 20 को टूट गया था। टोटल मैंने पूरा मनुष्य के जीवन काल में अगर पूछता है तो कुल 52 दांत होंगे। तो 10 नंबर का हो जाएगा आंसर सी। 10 का सी हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पहला चॉइस पैंक्रियाज है, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो देखिए, सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत, और छोटी आंत का ही एक पार्ट इलियम है। इलियम, इसी में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और अवशोषण होता है। इलियम में भोजन का, इलियम किसका पार्ट है? छोटी आंत का। भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण। तो इसका 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा? छोटी आंत, यानी सी। सी हो गया। 12 नंबर, 12 में है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा से आरंभ होता है। और मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च का पाचन होता है और एंजाइम निकलता है टाइलिन। मुख गुहा से कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, और यही टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है। स्टार्च को किस में बदलता है? शर्करा में। शर्करा यानी डाइसेक्राइड में बदलता है। तो 12 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, मुख गुहा। चलिए, 13 नंबर, 13 में है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो रेंज में रहता है, और चॉइस के अनुसार अगर देखें तो 16, 18, 22 और 24 है। तो ये 24 फीट हो जाएगा। मीटर में यही रहता है, तो 8 से 9 मीटर, या 8 से कहीं 10 मीटर भी रहता है, रेंज में रहता है। ये पूरा आहार नाल की लंबाई है, जिसमें छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। चलिए, 13 नंबर का देखें। 14 में देखते हैं। 14 में कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में क्या रहता है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि से लार निकलता है, और लार में रहता है टाइलिन नामक एंजाइम। टाइलिन नामक एंजाइम, और ये टाइलिन स्टार्च को शर्करा में बदलता है। शर्करा में बदलता है। और मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। ये पूछता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां? तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथि को सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड।
तो 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 का टाइलिन यानी बी, इसका हो गया बी नंबर। 14 क्वेश्चन देखें। 15 में देखते हैं। 15 में देखिए कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो पहले जान लीजिए कि दूध प्रोटीन, दूध में जो प्रोटीन मिलता है इसका नाम है दूध प्रोटीन, और दूध प्रोटीन में आता है केसिन। हम पूछेंगे कि केसिन क्या है, तो दूध में उपस्थित एक प्रोटीन है, और इसी केसिन को पचाता है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम है जो केसिन का पाचन करता है और पारा कैसिनेट में बदलता है, पारा कैसिनेट में, किस में? केसिन को। अच्छा, एक चीज कि दूध का उजला रंग केसिन के कारण होता है, यही पूछता है क्वेश्चन। दूध का उजला रंग केसिन के कारण होता है, केसिन के कारण होता है। और दूध का पीला रंग, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है ना, कैरोटीन के कारण होता है। तो 15 नंबर का हो जाएगा कौन सा? सी। 15 का हो गया सी। अब देखते हैं 16 नंबर। अब 16 में देखिए कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत, पेट। तो भोजन जो पूर्ण रूप से पचता है वो छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में उंगली जैसी रचना होती है जिसका नाम विलाई है। ये उंगली जैसी रचना होती है, उंगली में फिंगर, उंगली जैसी रचना होती है, और यह भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। तो अधिकांश भोजन का अवशोषण कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत यानी सी में। और छोटी आंत में भी बतला दें कि छोटी आंत में एक रचना इलियम है, इलियम में ही पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। चलिए 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन और रेजिन। तो लार में कौन सी एंजाइम है? तो टाइलिन नामक एंजाइम, टाइलिन नामक एंजाइम लार में होता है, और यह स्टार्च को शर्करा में बदलता है। तो 17 का हो जाएगा कौन सा? बी। और रेनिन जो है वो आमाशय से निकलता है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है आमाशय में, वहां से रेनिन निकलता है। चलिए 17 हो गया क्वेश्चन। 18 में है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो प्रोटीन, स्टार्च, वसा, विटामिन्स। तो लार किसको पचाता है? तो स्टार्च को। टाइलिन, लार से टाइलिन निकलता है, टाइलिन स्टार्च को शर्करा में बदलता है। तो ये हो जाएगा आपको स्टार्च यानी बी। अब देखिए प्रोटीन को पचाने के लिए स्टोमक में होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। और यह प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज। अम्लीय माध्यम में काम करता है, अम्लीय माध्यम में। और वसा, वसा का पाचन होता है, लाइपेज करता है, लाइपेज एंजाइम है, ये एंजाइम है। और वसा को तोड़ता है वसा अम्ल ग्लिसरॉल, वसा अम्ल प्लस
ग्लिसरॉल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। तो ये था 18 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 19 नंबर। उन्नीस में है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। तो स्टमक से जो स्रावित यह एसिड वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको HCl से लिखते हैं। और ये जठर ग्रंथि स्रावित होता है। जठर ग्रंथि में एक सेल है जिसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल, जठर ग्रंथि में पाया जाता है, जठर ग्रंथि में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। तो HCl हो जाएगा, यानी बी नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया बी नंबर। और लास्ट क्वेश्चन 20 कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो देखिए विषैले पदार्थ को विषहीन बनाना काम है लीवर का, यकृत करता है। और क्या करता है कि विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है ना, कौन करता है? यकृत, यानी लीवर। आंसर हो जाएगा डी नंबर, विषैले पदार्थ का विषहीन बनाना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलना, यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण, कुछ विटामिन का संचय, कुछ विटामिन का संचय करता है जैसे विटामिन ए। तो इस तरह से लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं। और 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, फिर अगला वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।